हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? यस, प्रॉब्लम्स बोलो पाई शीट में से। So 141. 130 141. 141। Excuse me, sir. हाँ, So 140 से पहले भी था एक प्रॉब्लम। कौन सा? 138. 138। पिछली बार क्यों नहीं पूछा? So टाइम क्या था? लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स इज 138। ये दो सर्कल्स मुझे गिवन है, ये सर्कल और एक ये सर्कल, दोनों का ये कॉमन कॉर्ड का मुझे लेंथ चाहिए। ठीक है, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। यहाँ किसी भी एक के सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इसका रेडियस मुझे पता है, रेडियस यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, उससे ये निकल जाएगा, इसका डबल कर देंगे, कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? समझिए। ठीक है, चलो आगे। 141, the locus of midpoint of the chords of the circle which makes an angle of 120 degree at the center is 141। ये एक सर्कल है मेरे पास में, ये कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, एच कॉमा के लिया, ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, दिस इज 120 डिग्री। एच के में मुझे रिलेशनशिप चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 1,1, रेडियस हो गया रूट ऑफ 1 + 1 2 + 2 4 यानी 2 रेडियस है। 1,1 से इसको ज्वाइन किया मैंने एच के को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, हाफ हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये 2 है और ये वाला डिस्टेंस आ गया रूट ऑफ h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2। हो गया खत्म। एच और के में रिलेशन आ गया, एच और के की जगह एक्स और वाई डाल देंगे। नेक्स्ट, बोलो। क्या हुआ, खत्म हो गई? कितना दिया था 140 के बाद? 175। 175 तक। पूछो जल्दी से जिसने भी किया है। सर 143। 143। स्तुति ये क्या है, आजकल लाइट नहीं आ रही क्या तेरे? यस सर, अभी जस्ट पावर कट हुआ है। कल पिछली क्लास में भी हुआ था। यस सर। अच्छा, 142 पूछ रहा है क्या अर्णव? 143। 143। If polar of a circle with respect to this is this, then its pole will be 143. If the polar of a circle x square plus y square is equal to a square with respect to x dash comma y dash is ax plus by plus c is equal to 0, then its pole will be ये एक तरह से पोल ही हो गया x डैश y डैश। इसी की वैल्यू निकालनी है अपने को इन टर्म्स ऑफ a b c एंड स्मॉल a। ठीक है, तो पोलार की इक्वेशन लिखेंगे। पोलार की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर x इंटू एक्स डैश प्लस y इंटू वाई डैश माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पोलार हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो पोलार। दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट तभी करेंगी जब उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो देयरफॉर x डैश अपॉन a इज इक्वल टू y डैश अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन c। यहां से x डैश की वैल्यू आ गई माइनस a स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई c। y डैश की वैल्यू आ गई माइनस a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई c। दोनों पॉइंट मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। यही आंसर है। नेक्स्ट वाला बोलो। जिसने भी किया है जल्दी से पूछो, इतना टाइम थोड़ी है। हो गया खत्म? साफ साफ दिख रहा है किया ही नहीं है काम। 35 क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो यार, क्या करोगे फिर? ठीक है, 175 ऑनवर्ड्स कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, आज थोड़े एग्जांपल्स और ले लेता हूँ, मेरी तरफ से आज खत्म हो जाएगा सर्कल्स। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम्स ले लूंगा अगर करके रखोगे तो।
पिछली बार लास्ट एग्जांपल क्या था, याद है किसी को? हाँ, 0,√2 वाला, करेक्ट। Example number 1. Find the equation of the circle touching the line 2x plus 3y plus 1 is equal to 0. इस लाइन को टच कर रहा है सर्कल। ये इस लाइन की इक्वेशन है। एट द पॉइंट 1, -1 and is orthogonal to the circle which has the line segment having endpoints this and this as diameter. एक दूसरा सर्कल और है जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हमें गिवन है। दिस इज 0, -1, -2, 3। इस वाले सर्कल को जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। दैट मीन्स दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मुझे इस वाले सर्कल की इक्वेशन डिराइव करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में? इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टचिंग दिस लाइन एट दिस पॉइंट and is orthogonal to the circle having the end points of the diameter to be this and this. आइडिया दोगे कोई? 2 मिनट के लिए सोच सकते हो। अब कुछ काम तो कर नहीं रहे हो तो क्या सोचोगे? 12th वाले बच्चे, 12th पास वाले बच्चे ट्राई करो, देखें। एनी आइडिया? नहीं, किसी से भी नहीं हो रहा है? तन्मय, जैनम, देवांशु, नहीं, स्नेहा, नहीं, इतना मुश्किल प्रॉब्लम है? देखो कैसे करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड सर्कल, या पहले मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूं जिसके एंड पॉइंट्स के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। तो x - x1 यानी x - 0 मल्टीप्लाइड बाय x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x² प्लस y²
प्लस 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो इस वाले सर्कल की इक्वेशन हो गई। ये वाला सर्कल मुझे निकालना है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट। हमने सीखा था थ्योरी में s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। एस का मतलब सर्कल का इक्वेशन जो कि यहाँ पे पॉइंट सर्कल हो जाएगा, और लाइन का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स टच कर सकते हैं ऐसे। तो s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। s का मतलब हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पॉइंट सर्कल। तो s आ गया प्लस लैम्डा इंटू एल, लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखी जो इस गिवन लाइन को इस गिवन पॉइंट के ऊपर टच करेंगे। लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सर्कल की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। सो लैम्डा इज अ पैरामीटर हियर। अब हमें लैम्डा निकालने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, उस फैमिली में से हमें वो वाला सर्कल चूज करना है जो इस वाले सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है, थ्योरी में बताया था मैंने, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो वही हम कंडीशन लगाएंगे इन दोनों सर्कल के लिए। उससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स का कोफिशिएंट आएगा 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स, 2 में बाहर निकाल लेता हूं, y का कोफिशिएंट आ जाएगा, y का कोफिशिएंट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। 2g1g2, g होता है 2x का कोफिशिएंट, f होता है 2y का कोफिशिएंट, एंड c1 एंड c2 कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो 2g1g2, नाउ सिंस कंडीशन लिख देता हूं एक बार ऐसे जिससे ध्यान रहे, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। 2 इंटू g1 का मतलब इसका g, 2x का कोफिशिएंट लैम्डा माइनस 1। दूसरे सर्कल का इक्वेशन मैंने रब कर दिया, क्या था उसका? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर 1। कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। 2x का कोफिशिएंट 1, यही था ना? यस सर। 2g1g2 प्लस 2f1f2, f1 का मतलब हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f2, उसका f बताओ मुझे, 2y का कोफिशिएंट सर -1। -1। आज तो नहीं की आवाज आ गई, क्या बात है? वेरी गुड, बोलना है क्लास में, चुप रहने के लिए नहीं बोलना है मैंने। c1 प्लस c2, c1 यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा हो गया, c2 बताओ उसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म उस वाले सर्कल में -3। आया समझ में? यहां से ये और ये मैंने कैंसिल किया, 2 लैम्डा -2, यहां से आ जाएगा -3 लैम्डा।
2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी माइनस लैम्डा बचा और 1 लैम्डा उधर भी है, तो मैं उस साइड में ले जाता हूँ, 2 लैम्डा हो गया, राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स को सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, -2 इधर से बच रहा है, -2 इधर से बच रहा है, -4 हो गया और -1 उधर से आके +1, ठीक है। -4 +1 -3, लैम्डा का वैल्यू आ गया -3/2। वो हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज x² + y² प्लस लैम्डा -1 -3/2 -1 -5/2 हो गया, माइनस का 5 बच जाएगा, -5x हो गया, माइनस का 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9/2 प्लस का 2 यानी माइनस का हो गया 5/4, माइनस का 5/2 सॉरी, इंटू y 2 प्लस लैम्डा 2 - 3/2 4 - 1 1/2 इक्वल टू 0। 2 और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। देखो आगे क्या समझ में। करूं प्रोसीड? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, second example, let 2x² + y² - 3xy is equal to 0. 2x² + y² - 3xy is equal to 0 be the equation of a pair of tangents drawn from the origin to a circle of radius 3 with center in the first quadrant. ये जो ये एक्चुअली सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों लाइंस एक सर्कल के लिए टेंजेंट है जो कि ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं हम, इस तरह से, ठीक है, विद रेडियस 3 h, k, h एंड k बोथ आर पॉजिटिव और ये इसका रेडियस 3 है, ठीक है। If A is one of the points of contact, find the length of OA. A is one of the points of contact, then find this length. Length of the tangent निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? बोलो। करोगे ट्राई या मैं ही बता दूं डायरेक्टली? देखो 2 मिनट ट्राई करके देख लो। एनीवन? नहीं?
चलो देखो कैसे करेंगे। सर हाँ सर इसको पहले तो मतलब 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 जो है, इससे दो टेंजेंट्स की इक्वेशन बना देंगे। हाँ, इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइजेशन पॉसिबल Yes. हो रहा है। 2x² माइनस का 2xy माइनस का xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन को हम सेपरेट कर देंगे। 2x कॉमन निकाला, x माइनस वाई आ गया, माइनस वाई कॉमन निकाला, x माइनस वाई इज 0, therefore x minus y multiplied by 2x minus y is 0. So दो इक्वेशंस आ गई, x minus y is 0 and 2x minus y is 0. ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास सर्कल के लिए। आगे बता। सर अब इसमें जो स्लोप होगा दोनों लाइंस का, एक का होगा 1, एक का हो जाएगा 2। हम्म उसके बाद सर ये जो स्लोप है रेडियस से परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप स्लोप, हमने एक देखा है। मिनट, हैंग ऑन। स्लोप परपेंडिकुलर थ्रू रेडियस हो जाता है क्या? सर सॉरी, लाइन जो है वो परपेंडिकुलर। हाँ तो रेडियस, क्या रेडियस परपेंडिकुलर? रेडियस तो लेंथ होता है यार। यस। तो क्या करो फिर उसका? नहीं सर, इसके आगे नहीं हम्म So distance of line from center is equals to radius लेके center आ जाएगा। हाँ, क्या वापस बोल। Distance from the point of the line is equals to radius लेके center आ जाएगा सर्कल का। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या बोलती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। तो सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस निकाला तो h माइनस के डिवाइडेड बाई √2 आ गया, इज इक्वल टू, मोड लिखेंगे, इक्वल टू 3। दैट मीन्स h माइनस के अपॉन √2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस ले लेंगे। ऐसे ही इस वाले लाइन के लिए लिखेंगे 2h माइनस के डिवाइडेड बाई √5 का मॉड इज इक्वल टू ऑल्सो 3, मीन्स 2h माइनस के अपॉन √5 is equal to plus minus 3, third equation and fourth equation. अब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। मुझे बताना है, तुम लोगों को सॉल्व करके बताना है और सही से आंसर देना है। फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, दो दो लीनियर इक्वेशंस हैं। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे एंड सेकंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करो और बताओ h और k का वैल्यू। और आंसर सबका सेम आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं होता है।
लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हो? किसी ने भी नहीं किया अभी तक सॉल्व? सर हम्म। सर इसमें 4 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं किसकी? सर, एच और के की। तो आनी चाहिए ना, क्या हो रहा है? यस सर, आ गई। लिखा तो है मैंने यहाँ पे 4 आएंगी, तो इसीलिए तो लिखा है। बता ना। यस सर। सर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करने में एच की वैल्यू आ रही है 3 ब्रैकेट में √5 माइनस √2। √5 माइनस √2। सर के के बोल। की वैल्यू आ रही है, सर के की आ रही है 3 ब्रैकेट √5 माइनस 2√2। √5 माइनस 2√2। यस सर। आगे। सर फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करके आ रहा है एच की वैल्यू 3 ब्रैकेट √2 माइनस √5। हम्म। और सर के की वैल्यू आ रही है 3√5। हम्म। सर सेकंड एंड फोर्थ से आ रही है एच की वैल्यू 3 ब्रैकेट √2 माइनस √5। √2 माइनस √5। यस सर। हम्म। और सर के की वैल्यू आ रही है 3 ब्रैकेट 2√2 माइनस √5। हम्म। सर सेकंड एंड थर्ड से एच की वैल्यू आ रही है 3 ब्रैकेट √5 प्लस √2। हम्म। और के की वैल्यू आ रही है सर 3 ब्रैकेट √5 प्लस 2√2। √5 प्लस 2√2। यस सर। ठीक है, तो तेरे को डाउट क्यों हो रहा था भाई, चार अलग अलग वैल्यूज आ रही है? सर हाँ? वो अरे आनी चाहिए ना यार, 4 सर्कल बन जाएंगे ना दोनों लाइंस को टच करने वाले। एक यस सर्कल सर। यहाँ बन जाएगा ऐसे, एक सर्कल यहाँ बनेगा ऐसे, एक सर्कल यहाँ बनेगा ऐसे। ओके सर। तभी तो उन्होंने दिया हुआ कि एच और के दोनों पॉजिटिव चाहिए हमें। दोनों पॉजिटिव ये वाले दिख रहा है मुझे, सेकंड एंड थर्ड। देखो, तो हमारे पास एच और के की वैल्यू आ गई। एच का वैल्यू आ गया 3 इंटू √5 प्लस √2 कॉमा 3 इंटू √5 प्लस 2√2। ये पॉइंट आ गया।
इससे हम ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये 3 हमें गिवन है, ये डिस्टेंस आ गया और यहां से ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आगे क्या समझ में? बोलो। यस वैसे पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में, इसकी जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती एच और के निकलवा रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से बिना एच और के भी हम शायद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी। आई थिंक सो, देखते हैं आगे कहीं प्रॉब्लम आएगी तो, नहीं पता है तो लेट मी ट्राई इट विद अनदर अप्रोच। दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाल लेता हूं, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप 2 है, तो टेन थीटा दोनों लाइंस के बीच में एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज 1/3। ये पूरा एंगल थीटा हो गया ये वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। टेन थीटा मेरे पास आ गया तो मैं इससे टेन θ/2 निकाल सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा को लिखेंगे 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर θ/2 equal to 1/3. So I get 10 square θ/2 my 10 square θ/2 प्लस में आ गया 6 tan θ/2 प्लस का 6 tan θ/2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने tan θ/2 का वैल्यू निकाला which comes out to be minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a which is minus 6 plus minus root 40। root 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? So 2√10. ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 2√10 डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल कर दो, -3 प्लस माइनस √10, ये tan θ/2 की वैल्यू आ गई। करूं प्रोसीड आगे? अब इसमें tan θ/2 की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर जो होगा, बाइसेक्टर और लाइन के बीच में एंगल हो गया एक तरह से ये, तो इट कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज, देयरफॉर tan θ/2 का वैल्यू लेंगे -3 प्लस √10। अब हम यहाँ पे दिस OA/3, OA/3 is cot θ/2, since OA/3 is equal to cot θ/2, therefore OA का वैल्यू आ गया 3/√10 minus 3, √10 प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 into √10 plus 3 divided by 10 minus 9 which is 1. Let me check the answer. Yes, 3 multiplied by √10 plus 3. This is the answer. जबरदस्ती एच और के का दे दिया इसमें और उलझा दिया काम को। It was not necessary. तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि आईआईटी में भी क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे गलत नहीं बोलूंगा क्वेश्चन को, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके, मतलब एग्जामिनर को जब क्वेश्चन बनाया तो उसने ये सोचा नहीं कि इससे भी मेथड से कर सकते हैं, वो एक ही तरीके से सोचता रहा कि एच और के निकालेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। एंड दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन misled us to waste our time, क्योंकि एच और के निकालने में कितना ज्यादा टाइम लग गया जबकि इससे हम आसानी से कर सकते थे प्रॉब्लम।
Next question. Third example. The equation of two circles are this and this. एक सर्कल ये गिवन है, एक सर्कल ये गिवन है. एक सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज देयर कॉमन कॉर्ड. ये कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है. एक ऐसा वाला सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर ये कॉमन कॉर्ड बन जाए. ये वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए मुझे. कॉमन कॉर्ड को डायमीटर लेके जो सर्कल बनाएंगे उसकी इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है. दिस सर्कल आई नीड फ्रॉम दीज टू सर्कल्स. बताओ कैसे करेंगे. सर सर इस केस में सर जैसे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सर जो कॉमन कॉर्ड होगी वो हम रेडिकल एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं. तो सर कॉमन कॉर्ड कंसिडर कर सर, सकते हैं. अरे होगा. हाँ यस सर होगा सर. तो हाँ. सर उससे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी. S1 माइनस S2 इज 0. बिल्कुल ठीक है ये आइडिया. इस वाले सर्कल में से इस वाले सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर देंगे. मेक श्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1 1. तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया. माइनस 2ax में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ बचेगा नहीं, माइनस का 2ax बचेगा. इधर 2ay, इधर से प्लस का 2by बच जाएगा. फिर इधर से a स्क्वायर कट गया, खत्म हो गया. इधर से b स्क्वायर कट गया. यही आंसर आ गया. मतलब ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई. सो दिस इज y माइनस by माइनस ax इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड. आगे बोल. सर एक सेकंड सर सोच रहा हूँ. बहुत जबरदस्त थिंकिंग डेवलप करने वाला चैप्टर है ये वाला. सर सर अब जो ये कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन आई है सर, ये दोनों सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रही है तो सर दो इक्वेशंस आ जाएगी जिससे वो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे डायमीटर के. तो दोनों को सॉल्व करूं मैं. कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ में सॉल्व करके दोनों पॉइंट्स निकालूं, यही ना. हाँ सर. हाँ कर सकते हैं थियोरेटिकली, बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच. देखो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जो दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है सर? S1 plus lambda S2 is equal to 0. Correct. S1 plus lambda S2 is equal to 0 is the equation of the family of circles passing through the intersection of point of intersection of two circles. S1 is 0 and S2 is 0. ठीक है, तो हमने एक सर्कल की इक्वेशन लिखी जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2by इक्वल टू 0. लेट दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल. अब क्या लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं. 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर
1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2b लैम्डा इंटू वाई इज 0। बताओ क्या कंडीशन लगाएं लैम्डा निकालने के लिए? सर हाँ सर इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल यही लगाना है। जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसका सेंटर इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमारे पास लैम्डा निकलेगा। इसका सेंटर है a/1 प्लस लैम्डा कॉमा b/1 प्लस लैम्डा। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज a इंटू a/1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू b इंटू b/1 प्लस लैम्डा। कहीं पे लैम्डा गायब हुआ क्या? हाँ, ये 2b लैम्डा है यहाँ पे, तो ये b लैम्डा आएगा। ठीक है, 1 प्लस लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई a² / b²। वो लैम्डा की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या इस वाली इक्वेशन में डाल दो। इस वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डाल दो, हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन डिराइव हो गई। चेक करो। आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। Fourth, the circle x² plus y² minus 6x minus 10y plus k is equal to 0 does not touch or intersect the coordinate axis and the point 1,4 and the point 1,4 is inside the circle. Find the range of the values of k. K belongs to what interval? You have to find. फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। The circle, जो इक्वेशन लिखा है मैंने, does not touch or intersect the coordinate axis. ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना जरूरी नहीं है, वैसे सेंटर इसका कहाँ पे आ रहा है? 3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ऐसा हो गया सर्कल, ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। एंड द पॉइंट 1,4 इज ऑल्सो इनसाइड द सर्कल। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। k के ऊपर क्या कंडीशन आएगी वो निकालना है, k का इंटरवल निकालना है। For all these conditions to be satisfied,
सर मैं ट्राई तू ऐसे क्यों पूछता है बार बार? क्लास में है तो ट्राई करना। 11th वाले बच्चे तो वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं। सर इसका हमने सेंटर तो निकाल लिया, रेडियस भी निकालेंगे। अब जो रेडियस होगा इसका वो इसके मतलब एच कॉमा के हमने अज्यूम कर लिया, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने सपोज कर लिया कि एच, सपोज कि हमें गिवन है कि एच जो है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट से छोटा होगा और वाई जो है उसके वाई कोऑर्डिनेट से छोटा होगा। ऐसे दो लीनियर दो इनइक्वालिटीज आ जाएंगे, उससे निकालेंगे। एच मतलब इसका एच कौन सा? एच और के क्या है भाई? सर हाँ सर, मतलब मैं फाइंड आउट नहीं कर। तो एच और के क्या है बता दो हाँ सही। सर, मतलब 3 and 5, 3, 5। हाँ तो क्या करूं अब? अब सर जो 3, 5 है इसका रेडियस निकालेंगे हम। रेडियस इसका आ गया √9 + 25। 9 + 25 कितना हो गया? 34 और -c यानी -k, ये रेडियस हो गया। अब सर जो √34 - k है, ये जो हाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उससे भी छोटा होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट है उससे भी छोटा होगा। <3 हो गया तो अपने आप ही <5 हो जाएगा। ये सर। हाँ, दिस कंडीशन इज करेक्ट। यहां से देखो ये वाला 3 हुआ और ये वाली चीज 5 हो गई, तो रेडियस दोनों से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा तो 5 से छोटा अपने आप हो गया। फर्स्ट कंडीशन ठीक है। और बता। और सर जो पॉइंट 1, 4 है, तो 1, 4 एंड 3, 5 का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा होगा। हाँ तो 1,4 इनसाइड द सर्कल तो अपन जानते हैं पॉइंट के लिए, इसमें पुट कर देते हैं। √S1 लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है। S1 अगर नेगेटिव हो गया तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। 1 + 16 माइनस का 6 माइनस का 40 + k इज नेगेटिव, ये सेकंड कंडीशन आ गई। और कुछ? बस, और कोई कंडीशन नहीं? जैनम सर एक मिनट सोच रहा हूँ। सर नहीं, मतलब और कुछ नहीं मिल रहा। और कुछ कैसे नहीं है? 34 - k हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रेडियस रियल तो होना चाहिए ना। 34 - k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन। नहीं आया समझ में? सर आप तो अभी यहां से k <29 आ गया, इधर से आएगा k और इक्वल टू 34, वो एक अलग बात है, वो आगे अपने आप ही इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। 34 - k इज <9, k इज मोर देन 34 - 9 25। देयरफॉर फाइनली तीनों का कॉमन निकालेंगे, कॉमन रीजन, तो k इज मोर देन 25 एंड <29। दिस इज द आंसर। k का इंटरवल 25 से 29 के बीच में होगा। करूं प्रोसीड? Any doubt? Next question. Fifth, prove that the equation of the circle circumscribing the triangle formed by the sides whose equations are this. तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है मुझे सर्कल की, केवल प्रोसीजर बताना है, इसमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि द क्वेश्चन इज सिंपल।
3xy minus 7 is equal to 0 and x minus 2y plus 1 is 0. इस वाले सर्कल की मुझे इक्वेशन डिराइव करनी है. बताओ. ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये भी नहीं बता सकते. सर हाँ सर पॉइंट ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम इंटरसेक्शन से, हाँ और उसके बाद 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उससे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी हमको. करेक्ट. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0. तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे. जीएफसी में 3 रिलेशंस आएंगे, जीएफसी के तीनों रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, जीएफसी की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको वापस पुट कर देंगे, सर्कल की इक्वेशन आ गई. एक अप्रोच. दूसरा अप्रोच बोल. एनीवन एल्स? सरकम सेंटर भूल ही जाते हो क्या? सरकम सेंटर नहीं निकाल सकते हो क्या इसका? क्या होता है सरकम सेंटर? ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? Intersection of perpendicular bisectors of respective sides. क्या? Perpendicular bisectors का intersection. हाँ, तो परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे. इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई. दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे. ये हमारे पास सरकम सेंटर डिराइव हो गया. सरकम सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे, वो रेडियस आ गया. सर्कल खत्म हो गया. देखो आगे क्या समझ में. सिक्स्थ, 2 rods of lengths A and B slide along the axis which are rectangular in such a manner that their ends are concyclic. इस तरह का क्वेश्चन हो गया ये. एक रोड यहां पर है जिसका लेंथ A ले लिया मैंने, एक रोड यहां पर है जिसका लेंथ B ले लिया. ये एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे इस तरह से मूव कर रहा है, सच दैट उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉन्साइक्लिक हैं, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जब ये मूव करेंगे तभी तो ये सर्कल चेंज होता जाएगा. जब सर्कल चेंज होगा तो इसके सेंटर का लोकस चाहिए, तो सेंटर चेंज होता जाएगा, इसीलिए हमें लोकस निकालना है. Two rods of lengths A and B slide along the axis which are rectangular in such a manner that their ends are concyclic. Prove that the locus of the center of the circle passing through these ends is the curve. Equation of the curve लिखनी है, यानी इसका लोकस निकालना है सेंटर का. Any idea? X और Y में रिलेशन निकालना है A और B की फॉर्म में.
सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, लोकस का है बट सिंपल है। एनीवन? नहीं, कितना सिंपल प्रॉब्लम है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये b/2 हो गया, ये a/2 आ गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब मुझे ये यूज करने बस सब चीजें। आ रहा है क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? हाँ, तो ये वाला x कोऑर्डिनेट x हो गया ना, ये वाला y कोऑर्डिनेट y हो गया। यहाँ से रेडियस निकालेंगे √y² + a²/4, यहाँ से रेडियस निकालेंगे √x² + b²/4, दोनों को इक्वेट कर दिया, वी आर डन। √x² + b²/4, ये रेडियस आ गया, यहाँ से उधर से रेडियस आ जाएगा y² + a²/4, फिनिश्ड। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, वी गेट द रिक्वायर्ड लोकस। करूं क्या आगे प्रोसीड? 7th, any tangent to the circle x² + y² is equal to a² meets the axis of coordinates in a and b respectively। एक सर्कल है मेरे पास में, ओरिजिन जिसका सेंटर है, a रेडियस है, और इसके ऊपर हमने कोई भी एक टेंजेंट बना दिया इस तरह से। दिस मीट्स the x coordinate axis at a and b respectively। The rectangle OACB is completed। OACB is completed। ये वाला C पॉइंट हो गया, ये रेक्टेंगल अपन ने कंप्लीट किया। The locus of the vertex C of the rectangle OACB is the curve। इस पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² is equal to a²। AB is a tangent, any tangent, वेरिएबल टेंजेंट है, सर्कल फिक्स है, बस ये टेंजेंट वेरी होता जाएगा। टेंजेंट वेरी होने से रेक्टेंगल वेरी होगा, रेक्टेंगल वेरी होने से सी चेंज होता जाएगा, इसीलिए हम उसका लोकस निकालना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा,
complex numbers. One of the most interesting and supposed to be difficult by the students. मैं जिसको इंटरेस्टिंग बोलता हूँ सब डिफिकल्टी लगते हैं बच्चों को. पता नहीं क्या डेफिनेशन है. मेरे लिए जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है वो चीज इंटरेस्टिंग होती है. बाकी जिसमें दिमाग नहीं लगता उसको क्या करना है फिर. एक भी क्लास मिस करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं समझ में आने वाला है, ध्यान रखना. एनसीईआरटी में देख लिया क्या सर्कल्स? किसी ने देखा? यस सर. हाँ, कैसा है? सर सिर्फ एक एक्सरसाइज है, बहुत इजी सी. उसमें कितने क्वेश्चन है? 15. 15. यस सर. अब बताओ सर्कल के नाम पे मॉकरी है कि नहीं है? पता नहीं क्या सोच के क्या बुक बनाते हैं, और नेशनल लेवल का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मजाक बना के रखा है. बता रहा है कोई? नो आइडिया. से दिस पॉइंट इज पी, जहां पे मुझे टेंजेंट बनानी है. एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल आई कैन चूज टू बी a cos theta comma a sin theta. Theta is the parameter here. ले सकता हूं क्या मैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस सर्कल. x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta. So coordinates of any point on this circle can be chosen as a cos theta comma a sin theta. इसके ऊपर मैंने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा x(x1) x into a cos theta y into y(y1) a sin theta is equal to a square. a को कॉमन लेके कैंसिल किया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया टेंजेंट का. टेंजेंट का इक्वेशन आ गया. पॉइंट a निकालने के लिए y को 0 डाल दूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा a अपॉन cos थीटा कॉमा 0. y को 0 डाल देंगे तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सॉरी कुछ गलत किया गया, इसमें मैंने y को 0 डाला. हाँ, इसमें x को 0 डालेंगे, आई एम सॉरी, x को 0 डालेंगे, y का वैल्यू आएगा a अपॉन साइन थीटा. करेक्ट. तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y अगर हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है मुझे, थीटा को हटाना है क्योंकि थीटा पैरामीटर है यहाँ पर, तो c के लिए x का वैल्यू आ गया a अपॉन कॉस थीटा, y का वैल्यू आ गया a साइन थीटा, a अपॉन साइन थीटा. थीटा को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, x और y में रिलेशन चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन x, साइन थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन y. स्क्वायर करके ऐड करेंगे a स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. यही रिक्वायर्ड लोकस है. दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड कर्व, तो बस बता देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. बोलो आगे क्या समझ में? यस.
करूं प्रोसीड? नेक्स्ट प्रॉब्लम. Eighth. Find the value of alpha for which the point. Find the value of alpha for which the point alpha comma alpha plus 2 is an interior point of the smaller segment of the circle made by the chord whose equation is this. मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक ये लाइन है. लाइन का इक्वेशन भी गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट है अल्फा प्लस अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 इंटीरियर पॉइंट ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट. ये जो स्मॉलर सेगमेंट है यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2. तो हमें अल्फा की रेंज निकालनी है. अल्फा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 is an interior point of the smaller segment of the circle x square plus y square minus 4 is 0 made by the chord whose equation is 3x plus 4y plus 12 is equal to 0. देखो क्या कंडीशन लगाएंगे. Anyone? नहीं, कोई आइडिया नहीं आ रहा है. इस सर्कल का सेंटर हो गया 0 0. एक कंडीशन तो ये हो गई कि अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 इनसाइड द सर्कल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसके लिए लेस देन 0 हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0. 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा इज लेस देन 0. अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा लेस देन 0. अल्फा कॉमन अल्फा प्लस 2 लेस देन 0. अल्फा लाइज बिटवीन -2 एंड 0. ये एक कंडीशन आ गई. अब इनसाइड द सर्कल होना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसका मतलब तो यहां भी हो सकता था पॉइंट, वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस साइड में होना चाहिए. ये कंडीशन में कैसे लगाऊंगा, कौन बताएगा? देखते हैं. सर सर जो बोल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 3x प्लस 4y प्लस 12 वाला,
वो उससे मतलब अल्फा वाला जो मतलब अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है उससे कम होगा वो। सही है, लगा सकता है, सही है, वो भी कर सकते हैं, बट ये याद आना चाहिए कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में अगर दो पॉइंट्स अलग ऑपोजिट साइड में है तो दोनों का अलग अलग साइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है, हाफ प्लेन, नहीं याद आया क्या? Yes. हाँ, तो x और y का वैल्यू अगर मैं 0 0 डालता हूं तो यहाँ पे 12 वैल्यू आया, यानी पॉजिटिव आया, तो इस वाले पॉइंट के लिए नेगेटिव आना चाहिए। तो एंड 3 अल्फा प्लस 4 इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस 12 शुड बी नेगेटिव। बोलो ये समझ में आ गया क्या? एक लाइन के रेस्पेक्ट में अगर दोनों पॉइंट्स एक साइड में होते हैं तो सेम साइन होता है, ऑपोजिट साइड में होते हैं तो ऑपोजिट साइन होता है। ओरिजिन उस साइड में है, ये वाला पॉइंट इस साइड में है, तो जो ओरिजिन के लिए साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा इस वाले पॉइंट के लिए, वही लगाया मैंने। 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा 7 अल्फा हो गया, प्लस 8 प्लस 12 20 हो गया, लेस देन 0, अल्फा इज लेस देन -20/7। अब -20/7 से छोटा हो, फर्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन वो है, एक कंडीशन ये -2 से 0 के बीच में, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? व्हाट इज द नहीं कॉमन सर, इंटरवल बिटवीन टू? हाँ, सर कुछ कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, therefore there is no such alpha possible, therefore alpha belongs to null set, no real value of alpha is possible। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस साइड में कभी नहीं होगा, इसी साइड में होगा। आगे समझ में? ओके, मेरी तरफ से खत्म हो गया है सर्कल्स चैप्टर। ये कंप्लीट करके रखना है, पाई शीट में से प्रॉब्लम्स होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। करोगे तो आएगी प्रॉब्लम्स, नहीं करोगे तो कहाँ से आएंगी, है ना? प्रॉब्लम बताने में टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट में खत्म हो जाएंगी सब। किसी को कुछ और पूछना है? किसी ने 11th में से कुछ एनसीईआरटी या कोई और भी चीज की हो तो पूछ सकते हो, बोलो। पक्का? 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं किया? एक्स्ट्रा तो कहाँ से करोगे जब रेगुलर वर्क ही नहीं कर रहे हो तो, है? कोई हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होना बाकी बची है एनसीईआरटी में से? सर हम्म, सर एक चीज बोलनी थी कि सर मैंने और जैनम ने सर रिकॉर्डिंग नहीं देखी है पिछली वाली, तो सर हम प्रॉब्लम्स अभी पूछ लेंगे क्या अगली क्लास में? किस में से? लास्ट सर बार लास्ट 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 क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब? सर जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स हमें पूछनी थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं देखी है। तो सर हम अगली क्लास में आई, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे। लास्ट क्लास में आए नहीं थे क्या नो ये सर। सर आए नहीं थे दोनों ही? अच्छा, यस सर। सर। मैं तो सर सो गया था, मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। सर मेरे घर पे लाइट नहीं थी। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कितना प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर 10 ठीक है, बार हाँ। और कुछ 11th क्लास स्टूडेंट्स कुछ बताएंगे? कुछ पूछना है किसी को? कहीं से भी कुछ भी किया हो, कोई भी चैप्टर का बाकी हो? प्रियांशी कुछ बचा है क्या पीछे से? कौन से चैप्टर में से? पीएनसी का कर लिया था एनसीईआरटी में से? एसओटी हो गया था? हर्षिता, हाँ, सबसे तेज गर्दन हर्षिता हिला रही है। यस ना सर, तो मैंने सर एसओटी और पीएनसी भी दोनों कर लिए सर। एनसीईआरटी, यस सर, एनसीईआरटी बस हाँ, उतना ही करके सेटिस्फाई हो जाएगा तू, है ना? क्लास में रेगुलर नहीं है, सबसे ज्यादा छुट्टियां लेती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye.